फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी हम आए हैं पढ़ने के लिए। तो अभी से लेकर मैं 12 बजे तक अपना पढ़ाई करूँगी। और अभी मैं आज अपना यहाँ पे पिनअप कर दी हूँ, देख सकते हैं। यहाँ से नंदवन से लेकर पढ़ना है पूरा आज हमको। नंदवंश का आज पूरा चैप्टर हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ इस तरह से मैं पिनअप कर दी हूँ और मैं 3-4 सब्जेक्ट है, सब में मैं इसी तरह से टॉपिक वाइज पिनअप करके रखी हुई हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मैं रात को ही सारा प्लान करके रख दी थी। तो अभी मैं सुबह में थोड़ा लेट से उठी हूँ, क्योंकि सुबह रात को लेट से सोई थी, तो 6 बजे सुबह में उठी हूँ। तो इसके बाद फिर मंदिर चली गई तो लेट हो गया। और मैं अपना बाबू को भी लेके चल आई हूँ मौसी के यहाँ से, तो उसके पीछे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो गया। और मैं अभी इसको मैं कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय। आप जब भी कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए बैठते हैं तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में लेके उसको लर्न कीजिए, तब जाके आपको सब कुछ माइंड में सेटअप रहेगा। जैसे आप कोई सब्जेक्ट का अब चाहेंगे एक ही दिन में हम पूरा या आधा मैं लर्न कर लूँगी, तो वो चीज़ आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए जब भी कोई भी सब्जेक्ट को आप टॉपिक वाइज डिवाइड करते हैं, उसको लर्न करना होता है, तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में ही उसको लर्न करें, ताकि आपको 3 बार 4 बार उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही बार में आपको सारा कुछ लर्न हो जाए। अभी जो है मेरा कंप्लीट हो गया है स्टडी। जितना मैं सोची थी उतना मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ और मैं फिर से यहाँ पे पिनअप कर दी हूँ। तो मैं अब शुंग वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश के बारे में कल पढ़ूँगी। तो इसको मैं अभी रख देती हूँ और मैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट को जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो इसको अभी मैं रख देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब मैं लगभग मुझे 1.5-2 घंटा लगा है इसको अच्छे से लर्न करने में। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा देर पानी पी के आती हूँ, फिर मैं पढ़ूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ना यही तरीका है लर्न करने का। मैं जब भी लर्न करने बैठती हूँ तो मैं थोड़ा क्वांटिटी में ही लेके लर्न करती हूँ और वो चीज़ मुझे याद रहता है, उसको मैं बाद में रिकॉल करते रहती हूँ। और जैसे भी आप बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लेंगे तो आपको रिकॉल करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी और आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं तो इसी तरह से करती हूँ और आप सबको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सभी इसी तरह से करें। ऐसे करने से क्या होता है, आपको एक तो आपको जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा और ऊपर से आपको 2-3-4 सब्जेक्ट आप एक दिन में कवर कर पाएंगे। और अब तो बहुत कम समय रह गया है, तो आप इस तरह से भी अगर आप डिवाइड करके टॉपिक वाइज लर्न करते हैं तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एक दिन में 4-5 सब्जेक्ट भी पढ़ पाएंगे। क्योंकि अब तो आपको 10 से 11 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है और लर्न जो किए हैं उसको रिवीजन भी करना है और जो लर्न नहीं किए हैं उसको लर्न भी करना है। तो इसीलिए आपको इस तरह से करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। और अभी मैं खाना खा के आई हूँ तो इसीलिए मैं टहल के पढ़ रही हूँ। और आज ना मौसम थोड़ा ठीक है और धूप बहुत कम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे टहल के पढ़ रही हूँ। और खाना खाने के बाद जो बैठ के पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा नींद आने लगती है और रात में भी थोड़ा कम ही सोना होता है। तो इसी वजह से जब भी आपको महसूस हो जाए कि आप थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रहा है, तो आप इसी तरह से टहल के या फिर आप कहीं दूसरी जगह सीट चेंज करके आप बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। और आज मैंने लगभग 3 सब्जेक्ट को मैं लर्न करी हूँ। एक मॉडर्न हिस्ट्री और एक एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हूँ और एक मैं ज्योग्राफी पढ़ी हूँ। और इन तीनों को मैं अच्छे से लर्न कर ली हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं था लर्न उसको। और अब मैं धीरे धीरे सबको रिवीजन करते जाऊँगी। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं 5 और अब मैं हिस्ट्री अपना कंप्लीट करके आ गई हूँ मैथ को बनाने के लिए। अब बहुत कम समय है, तो जितना चाहे उतना आप अपने स्टडी में समय दीजिए और बाकी के कामों को इग्नोर कीजिए। और अब इन 20 दिनों में मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को प्रैक्टिस करने का। और ये क्या होता है, मैथ मुझे ना बनता हुआ चीज़ भी मेरे दिमाग पे नहीं आते रहता है कि इसको कैसे बनाना है, तो इसीलिए मुझे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको डेली बेस पे 3 से 4 घंटा मैथ में दूंगी और रीजनिंग भी साथ में उसी में ऐड करके मैं करूँगी।
तो फ्रेंड्स, आप सबको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।